1 2 3 4 हाजिर हूं फिर से एक बार अपनी नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में स्टूडेंट मैं आप सबों को डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टियां हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट की, क्लास आपका 12th के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस वीडियो में आपको डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टियां आपको बताऊंगा, यानी कि सारणी के कुछ गुण होते हैं, उन सभी गुणों के बारे में मैं आपको जो है एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, सबसे पहले आपकी पहली प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट कहती है कि अगर हम डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को आपस में बदल दें, यानी कि इंटरचेंज कर दें, तो दोनों डिटर्मिनेंट जो होगा, दोनों का जो डिटर्मिनेंट होगा वो सेम होगा, वो आपका बदलेगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को मैं आपको एग्जांपल से साथ समझा दे रहा हूं कि ये आपको मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, इसके लिए देखिएगा मैं एक यहां पर डिटर्मिनेंट ले रहा हूं। ये डिटर्मिनेंट का हमारे से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डेल्टा भी बोलते हैं। तो इसमें मैं आपका एलिमेंट ले रहा हूं, आपका 1 0 0, ये 2 3 -1 और साथ में आपका यहां पर 1 2 और ये 5। ठीक है, इस एलिमेंट को मैंने अपने मन से लिया है, आप इसके जगह आप अपने हिसाब से अपने मन से कोई एलिमेंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा ये हमारा एक डिटर्मिनेंट है। अब हमने क्या कहा कि इस डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम को आपस में हम इंटरचेंज करेंगे, तो जो हमें वो डिटर्मिनेंट आएगा नया वाला, उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी, आपका सेम होगी, बदलेगी नहीं। तो देखिए सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग पता कर लेते हैं। इस डिटर्मिनेंट की क्या करेंगे वैल्यू, किस तरह से हम पता कर सकते हैं इसको, ये आपका फर्स्ट रो है, इसके थ्रू हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि फर्स्ट रो में हमने क्या दिया है, 2 जीरो है, हमें 2 है, मैक्सिमम 2 जीरो है। ठीक है, तो इसके लॉन्ग हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो यहां पर लिख सकते हैं एक्सपैंडिंग अलोंग आपका R1। तो देखिएगा R1 में हमारा पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, तो 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो 1 जिस रो में है उसको आपको दिमाग से क्या करना है, डिलीट करना है, और जिस कॉलम है उसको दिमाग से आपको डिलीट करना है। ठीक है, तो बचा क्या आपका 3 -1 और 2 और 5। तो 1 लेने के बाद क्या होगा हमारा 3 × 5 हमारा 15 और 2 × -1 आपका -2 यहां पर होगा, साथ में हमारा फॉर्मूला में यहां पर माइनस होता है। ठीक है, और 1 के साथ आपका साइन क्या होगा, प्लस का। ये सभी चीजें मैंने आपको वीडियो लेक्चर नंबर 2 में ही आपको बता दिया है, आपका 1 में इंट्रो वीडियो में। चलिएगा बाकी सारा ये जीरो वाला तो हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि जीरो में किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा। ठीक है, तो देखिएगा आपका यहां से 1 मल्टीप्लाई यहां से हो जाएगा 15, ये माइनस माइनस आपका प्लस 15 + 2 आपका हमारा 17। तो 1 × 17 क्या होगा आपका हमारा 17। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई हमारा 17। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट का जो रो है कॉलम है उसको आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो देखिएगा हमें क्या मिलेगा, इंटरचेंज करने के बाद मान लेते हैं हमारे पास ये आपका डिटर्मिनेंट आपका ये इस तरह से आया है। तो इसका हमने क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रो है, तो इसका पहला रो का हम लोग को पहला रो का एलिमेंट को पहला कॉलम में इस तरह से लिख देंगे, रो और कॉलम आपस में बदल जाएंगे। फिर दूसरा रो का एलिमेंट है 2 3 और -1, तो इसको दूसरा कॉलम बदल देंगे 2 3 -1, और साथ में तीसरा रो का जो एलिमेंट है 1 2 3 5 उसको तीसरा कॉलम में, यानी कि 1 2 और ये आपका 5। ठीक है, अब देखिएगा इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू किसके थ्रू निकालेंगे, हमारा ये आपका C1 है, इसमें मैक्सिमम 2 जीरो है, इसके थ्रू आप एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगी। तो इसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो हम यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है कि एक्सपैंडिंग अलोंग R1, इसी तरह इस तरह से एक्सपैंडिंग अलोंग आपका C1 कॉलम 1 के थ्रू इसको एक्सपेंड करेंगे। देखिएगा कर गए तो क्या होगा, 1 का साइन हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, 1 लेंगे तो 1 जिस आपके कॉलम में है और जिस रो में उसको कैंसिल हो जाएगा और ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × 5 15 और ये -1 × 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका -2। अब देख सकते हो कि 1 × आपका 15, ये माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, तो 15 + 2 हो जाएगा आपका 17। तो 1 × आपका 15 + 2 17,
तो 1 इंटू 17 आपका 17। तो देख सकते हो कि इस डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 और इस डिटर्मिनेंट डेल्टा की वैल्यू क्या है 17, दोनों की वैल्यू 17 है, तो सेम हो गया। तो इस तरह से पहला आपका जो प्रॉपर्टी है वो आपका कहता है कि अगर हम डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो जो नया वाला डिटर्मिनेंट है और पहले वाला जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू हमारा सेम रहेगी, वो बदलेगी नहीं। आपको एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप देख सकते हो यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर जो डेल्टा 1 है डिटर्मिनेंट, पहला बाद वाला जो डिटर्मिनेंट है हमने रो और कॉलम इसका बदल दिया तो ये बाद वाला डिटर्मिनेंट हो गया। इसकी वैल्यू आपके इस डिटर्मिनेंट यानी डेल्टा या जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो काफी सिंपल सा प्रॉपर्टी है पहली प्रॉपर्टी। अब आप देखेंगे कि इसमें हम लोग इस डिटर्मिनेंट का क्या कर रहे हैं, रो और कॉलम आपस में चेंज कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमने डिटर्मिनेंट का क्या लिया, ट्रांसपोज लिया, परिवर्त लिया। ठीक है, तो इसको हम लोग जनरली इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इसका पहली प्रॉपर्टी को मैंने तो आपको समझा दिया, साथ में यहां पे लिख भी दिया कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remains unchanged if its row and column are interchange। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉलम और रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो जो वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट का वो सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो देखिएगा यहां पर हम लोग यहां पर लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट आपका ए इक्वल होगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ आपका ए डैश। ए कोई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहां पर आपका हमारा डिटर्मिनेंट ए, आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश क्या हो गया, ए डैश हमारा है ट्रांसपोज ऑफ ए ऑफ मैट्रिक्स ए। ये आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स से ही आपका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, आपको पता है। तो चलिए यहां पर हमने इस चीज में पहला आपके प्रॉपर्टी में देखा किस तरह से डिटर्मिनेंट आपका ए है और उसका ट्रांसपोज हम लग लेते हैं आपका, जो कि उसका ए डैश होगा, ट्रांसपोज ए डैश से डिनोट होता है, उसकी दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, चलिए हाँ तो भाई लोग समझ में आ रहा है ना, आना ही चाहिए। ठीक है, आ गई डिटर्मिनेंट की सेकेंड प्रॉपर्टी, जिसमें सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है आपकी कि अगर डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो को आपस में बदल दिया जाए या फिर कोई दो कॉलम को आपस में बदल जाए तो जो डिटर्मिनेंट है उसकी साइन क्या होगी, आपका चेंज हो जाएगी। पहले वाला जो डिटर्मिनेंट है उसके साइन से आपका जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी साइन चेंज हो जाएगी। यानी अगर पहले वाला डिटर्मिनेंट का साइन आपका पॉजिटिव है तो जो नया वाला डिटर्मिनेंट होगा उसकी साइन क्या होगी, हमारा निगेटिव होगी। ठीक है, तो ये आपका हमारा सेकंड प्रॉपर्टी यानी सेकंड आपका गुण है सारणिक का। तो चलिए देखिए मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। देखिए ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा, जिसमें मान लेते हैं हमारा एलिमेंट है आपका 2 3 0 -1 आपका 2 और ये 0 ये 5 1 और ये 2। ये डिटर्मिनेंट है, एलिमेंट मैंने अपने मन से ले लिया है। ठीक है, तो चलिए इसको आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ये आपका हमारा पहला रो है, ये आपका दूसरा रो है और ये आपका तीसरा रो है। साथ में आपको ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग C3 के लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर आप साइन देख सकते हो क्या होगा, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, ये तो साइन हमने पता है, तो ये हो गया प्लस। उसके बाद आप देख सकते हो इसकी साइन क्या होगी, माइनस प्लस माइनस, और इसकी साइन में क्या होगी फिर से प्लस माइनस प्लस। तो ये दो के साथ हमारा साइन प्लस होगा, जीरो तो हमें लिखना की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो के साथ कोई भी नंबर लेंगे तो जीरो होगा। तो जब 2 लेंगे तो 2 जिस रो में है, जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको हम लोग कैंसिल करेंगे, तो ये हमारा बचेगा 2 3 -1 और 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जब 4 -1 इंटू आपका 3 -3 हो गया। तो आप देख सकते हो 2
और ये 4 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस, तो 4 प्लस यहाँ पर 3 हो गया, साथ में 2 इंटू 4 प्लस 3 7, तो 7 इंटू 2 क्या होगा हमारा 14। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 14 है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस डिटर्मिनेंट में दो रो को आपस में बदल रहा हूं, कोई भी दो रो, आपका R1 या R2 कह लो या R2 या R3 कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप कह लो C1 या C2, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आपको आपस में इंटरचेंज करना है, यानी कि बदल देना है। ठीक है, तो वो जो डिटर्मिनेंट नया डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, इस डिटर्मिनेंट के जो साइन होगा उससे अपोजिट होगी। इसके डिटर्मिनेंट का साइन क्या है आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो जो दूसरा डिटर्मिनेंट नया वाला डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी हमारा -14 होगी, साइन चेंज हो जाएगा। इसका साइन पॉजिटिव है तो उसका साइन निगेटिव हो जाएगा। देखिए कैसे हम क्या कर रहे हैं कि नया वाला डिटर्मिनेंट का नाम दे दे रहे हैं डेल्टा वन, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहा हूं। आप C1 या C2 को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, या C1 और C3 को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो देखिएगा मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो क्या होगा R1 का जो R2 का एलिमेंट अब R1 का हो जाएगा तो -1 आपका 2 0, साथ में R1 का जो एलिमेंट होगा R2 का बन जाएगा तो 2 3 और ये 0, और R3 का एलिमेंट जस्ट का तस लिखेगा 5 1 2। ठीक है, R1 और R2 को इस तरह से इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी को क्या करेंगे फिर से हम लोग C3 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो C3 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो 2 का साइन क्या होगा हमारा पॉजिटिव, जब 2 लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका कॉलम और रो में जो एलिमेंट है उसको हम लोग को दिमाग से हटा देना है, तो बचेगा ये, तो 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा, साथ में 2 इंटू 2 आपका 4, ये माइनस आपका और ये माइनस आपका 2 2 जा -4, 2 2 जा 4, ये -4 में माइनस साइन कराता है। तो अब आप देख सकते हो क्या होगा कि ये 2 इंटू -3 और -4 क्या होगा -7, यानी कि 2 इंटू -7 क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा। तो देखिए मैंने यही तो बात आपको बताया कि डिटर्मिनेंट को कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में बदल दिया जाए तो जो न्यू वाला डिटर्मिनेंट होगा उसका साइन हमारा पहले वाले डिटर्मिनेंट से क्या होगा बदल जाएगा। पहले वाला डिटर्मिनेंट का साइन क्या था आपका पॉजिटिव था, +14 था। अब जब मैंने इसके दो रो को आपस में बदल दिया यहाँ पर, उसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू के पॉजिटिव की वैल्यू को उल्टा नेगेटिव वैल्यू आया, यानी कि इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव वैल्यू, नया वाला डिटर्मिनेंट डेल्टा वन जिसका मैंने नाम दिया। तो ये तो आपको दूसरी प्रॉपर्टी हो गई भाई कि बहुत सारा सिंपल सा है कि कोई भी डिटर्मिनेंट का आप कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आप बदल दें तो उसका क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू वही रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू कितनी थी 14, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी 14 ही है बट साइन चेंज होगी, यहाँ का पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव आ गया, दो रो या किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम को बदल देने से। चलिए, तो दूसरा आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी यानी तीसरे गुण की तरफ। अरे अरे डिटर्मिनेंट की तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी में स्टूडेंट कहता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या फिर दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। आइडेंटिकल कहने का मतलब स्टूडेंट आपका कोई भी दो रो का सभी एलिमेंट इक्वल हो या किसी दो कॉलम का सभी एलिमेंट आपका इक्वल हो तो क्या होगा आपका हमारा दोनों रो या दोनों कॉलम आपका आइडेंटिकल कहलाएगा। आइडेंटिकल मतलब होता है समान। तो चलिए मैं आपको इसका जो एग्जांपल के साथ ही आपको बता दूं ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपका बहुत यूज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। तो चलिए मैंने आपको कहा कि डिटर्मिनेंट का पहले आप देखिएगा शॉर्ट प्रूफ इसका। अगर मैंने कोई हमारा डिटर्मिनेंट है डेल्टा, इसका मैं एलिमेंट नहीं ले रहा हूं, सीधा आपका केवल डेल्टा ले रहा हूं, एक डिटर्मिनेंट डेल्टा है। तो इस डिटर्मिनेंट का अगर मैं कोई दो रो को आपस में बदल दूं तो क्या होगा, दो रो को आपस में या दो कॉलम को आपस में बदल दूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो सेम रहेगी बट साइन क्या होगा अपोजिट हो जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट की साइन पॉजिटिव है तो दो रो को बदलने से या दो कॉलम को बदलने से इस अगला जो डिटर्मिनेंट होगा नया डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू क्या होगा, उसका साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, वैल्यू तो सेम रहेगा बट साइन चेंज हो जाएगा। ये मैंने आपका सेकंड प्रॉपर्टी में बताया कि कोई भी डिटर्मिनेंट है उसका आप दो रो या दो कॉलम को बदलोगे तो उसकी वैल्यू सेम होगी बट साइन अपोजिट होगा। ठीक है, पहले वाला डिटर्मिनेंट का अगर साइन पॉजिटिव होगा तो नया वाला डिटर्मिनेंट का साइन क्या होगा नेगेटिव होगा।
तो उसी प्रॉपर्टी से मैं इसको आपको दिखा रहा हूं, एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा। पहले ये देख लीजिए। तो ये डिटर्मिनेंट है, इसके मैंने दो रो को कोई दो रो को आपस में बदल दिया, तो नया वाला डिटर्मिनेंट होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू आपके इस डिटर्मिनेंट के अपोजिट साइन का होगा। इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव होगा। देखिए अब इसको इधर लाएंगे डिटर्मिनेंट को, तो ये माइनस क्या होगा हमारा, प्लस हो जाएगा, और साथ में इधर आपका जीरो बचेगा। यही अलजेब्रा है। तो डेल्टा प्लस डेल्टा जोड़ेंगे तो दो डेल्टा जोड़ेंगे तो टू डेल्टा हो जाएगा, टू डिटर्मिनेंट हो जाएगा, और साथ में इधर हमारा जीरो। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू हमारा हो जाएगा जीरो, क्योंकि दो को इधर लाएंगे तो जीरो से किसी नंबर में डिवाइड करोगे आप, जीरो मिलेगा। इस तरह से हमारा डिटर्मिनेंट क्या होगा, उसकी वैल्यू हमारा जीरो मिल गई। तो यहां से आपका एक छोटा सा प्रूफ निकल के आया कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रो या कोई दो कॉलम का सभी एलिमेंट इक्वल है, समान है, तो क्या होगा, हमारा उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन भी है, मैं क्वेश्चन से भी आपको यहां पर सॉल्व करा दे रहा हूं। यहां पर देखिएगा एक डिटर्मिनेंट ले रहे हैं जिसका एलिमेंट है आपका 1 2, यहां पर 5, साथ में -1 0 3, और यहां पर आपका थर्ड जो रो का एलिमेंट है 1 2 और 5 ले लेते हैं। तो आप देखिएगा ये फर्स्ट रो है, ये आपका सेकेंड रो है, और ये आपका हमारा थर्ड रो। इसमें आप देख सकते हैं पहला रो और तीसरा रो का एलिमेंट। पहला रो का ये आप एलिमेंट देखिएगा, इसका पहला एलिमेंट इक्वल है, दूसरा का दूसरा एलिमेंट है, तीसरे के साथ तीसरा इक्वल है। ठीक है, यानी कि पहला रो और तीसरा रो का एलिमेंट क्या है, आइडेंटिकल है, इक्वल है, सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। पहला देखिए पहले स्थान पर जो एलिमेंट है इसका पहला रो का, और तीसरे रो का पहले स्थान का एलिमेंट है, दोनों सेम है। साथ ही दूसरे स्थान का भी एलिमेंट दोनों सेम है, और ये तीसरे स्थान का भी एलिमेंट आपका सेम है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम का इस तरह का एलिमेंट आपको इक्वल मिलेगा तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इसकी वैल्यू आपको निकालने आएगा। इसकी वैल्यू हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, आप देखोगे किसी भी रो के थ्रू इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसमें एक जीरो है तो इसको R2 के थ्रू आप एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, यहां पर देखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R2 गेट क्या मिलेगा, देखिएगा दूसरे का यहां साइन क्या चलता है आपको पता है, निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, यही साइन। तो यहां से -1 तो है, साथ में यहां पर माइनस रहेगा, साइन जो है हमारा रहेगा जो चलता है। तो माइनस आपका 1 लेंगे तो -1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हम लोग कैंसिल करना है। तो क्या बचेगा आपका एलिमेंट 2 5 और 2 और इधर से 5। तो देखिएगा यहां से हमारा 5 2 10 और 5 2 10, 10 - 10 हो जाएगा। साथ में आपका आएंगे यहां पर जीरो के साथ क्या होगा, पॉजिटिव, और जीरो के साथ आप जो भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो होगा, तो जीरो वाला टर्म छोड़ देते हैं। साथ में यहां पर आते हैं 3, तो 3 के साथ क्या होगा हमारा साइन माइनस का, माइनस प्लस माइनस। जब आप 3 लोगे तो देखो 3 जिस आपका कॉलम में है और जिस रो में है उसको कैंसिल करेंगे, यहां पर बचेगा 1 2 और ये 1 2, तो 2 यहां से 2 1 जा 2 और ये 1 2 जा 2 2 2 -2। अब आप देख सकते हो -1 10 में से 10 को लेस करेंगे तो आपका जीरो होगा, तो -1 × 0, साथ में -3, और ये 2 - 2 को लेस करेंगे तो जीरो होगा। तो 1 × 0 -1 × 0 0, -3 × 0 आपका जीरो, तो जीरो में से जीरो लेस करेंगे क्या आएगा, जीरो। तो ये रहा आपका हमारा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, आपका जीरो, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। जिसमें आपका रो 1 पहला रो और तीसरा रो क्या है आपका हमारा आइडेंटिकल है, यानी कि समान है। इसमें आप कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम का एलिमेंट अगर सभी इक्वल होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारा जीरो मिलेगी। समझ गए, तो यही आपका हमारा थर्ड रो है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये प्रॉपर्टी हमेशा आते रहता है। तो लिखा गया इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, मतलब कि समान हो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। आपने देखा किस तरह से इस डिटर्मिनेंट का दो पहला रो और तीसरा रो का आइडेंटिकल था, समान था, तो उसकी वैल्यू कैसे हमें जीरो मिल गई। ठीक है, तो काफी शानदार सी प्रॉपर्टी रही, काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। चलिए, तो तीसरी प्रॉपर्टी होगी। अब बढ़ते हैं आपकी चौथी प्रॉपर्टी की तरफ। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4। तो चौथी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, इसमें कहता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर
हम लोग कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगा उसी कांस्टेंट नंबर से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में हम लोग एक कांस्टेंट नंबर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट जो होगा, नया वाला जो डिटर्मिनेंट होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारा k टाइम्स हो जाएगी आपके पुराने वाले डिटर्मिनेंट के वैल्यू से। तो चलिए मैं आपको इसको समझा दूं, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि मैं क्या आपको कह रहा हूं। ठीक है, देखिए आपके हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा, जिसमें हम लोग आपका लेते हैं कोई एलिमेंट अपने मन से, मैं ले रहा हूं आपका 2 -1 0 3 2 1 आपका -1 2 5, ये है सब एलिमेंट मैंने अपने मन से लिया है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसके ये आपको पहला रो है, दूसरा रो है और ये तीसरा रो है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि पहला रो में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको इस तरह से लिखेंगे, ये ऑपरेशन है मैं कर रहा हूं। आप चाहे तो 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई भी आपका कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने, रियल नंबर होना चाहिए, बट आपका वो रियल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो रियल नंबर होगा। ठीक है, तो चलिएगा इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया वाला डिटर्मिनेंट होगा जिसका नाम डेल्टा 1 दे देते हैं। नया वाला डिटर्मिनेंट क्या हो गया, इसमें हर एक R1 में हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 2 6 -3 और ये 0, साथ में ये आपका 3 2 1 और ये -1 2 और 5। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब इस डिटर्मिनेंट डेल्टा की वैल्यू आपको निकालने आएगा। क्लियर है, आप निकाल के देख सकते हो। तो इस डिटर्मिनेंट की आप वैल्यू निकाल लीजिएगा, इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप इसको R1 के थ्रू एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं, C3 के थ्रू एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालने आता है। और उसके बाद इसका भी वैल्यू आप निकाल के लीजिएगा, ये नया वाला जो डिटर्मिनेंट है डेल्टा 1। तो आप देखेंगे कि जो नया वाला डिटर्मिनेंट है डेल्टा 1, उसकी वैल्यू क्या होगी आपका 3 टाइम्स ऑफ इसके वैल्यू के। यानी कि अगर इसकी वैल्यू आपको मान लेते हैं, सपोज आपको 5 मिलता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपका डेल्टा 1 की वैल्यू हो गए 3 इंटू आपका 5 15 मिलेगी। यानी कि इस डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू होगी डेल्टा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपने हमने क्या किया R1 में 3 से मल्टीप्लाई किया है। अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते यहां पर तो इस डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होगी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, और दूसरा तरीका है, आप देख सकते हो कि अगर आपने मान लीजिए R1 में 3 से मल्टीप्लाई किया, R2 में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर R3 में आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, या फिर आप इसमें आपने 2 3 और इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से R1 में 2 से मल्टीप्लाई किया, R2 में 3 से और R3 में 4 से मल्टीप्लाई किया, तब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी आपका कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू आपका 4, 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी कि 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी अब 24 टाइम्स, नया वाला जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू 24 टाइम्स हो जाएगी इस डिटर्मिनेंट से। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपका आपकी चौथी प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, तो यहां पर चौथी प्रॉपर्टी मैंने लिखा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट के, यहां पर मैंने के की वैल्यू क्या ली है 3 ली है। ठीक है, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाई बाय के, यानी कि उसकी जो वैल्यू नया वाला डिटर्मिनेंट होगी उसकी वैल्यू क्या होगी उसका के टाइम्स हो जाएगी पहले वाला डिटर्मिनेंट के। ठीक है, क्योंकि पहले वाले डिटर्मिनेंट में आपने के से मल्टीप्लाई किया, के आपका कोई आपका कांस्टेंट नंबर है, कोई भी आपका के की वैल्यू आप ले सकते हैं, जीरो नहीं लेना, बट और कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं रियल नंबर में। ठीक है, तो यही चीजें हैं आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 में। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 से हम लोग 2 चीजें और आपको यहां पर बता दे रहे हैं, आपको उसको ध्यान देना है। देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 से आप किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से आप कॉमन चीज क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर आपका कॉमन चीज है, पहला रो या दूसरा रो में कोई भी चीज कॉमन है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बाय प्रॉपर्टी 4 पहली बात है कि वी कैन टेक कॉमन
फैक्टर फ्रॉम एनी रो और कॉलम। हम कोई भी कॉमन फैक्टर किसी भी रो से, पहला रो या दूसरा रो या तीसरे से कॉमन फैक्टर अगर होगा तो निकाल सकते हैं, या पहला कॉलम दूसरा कॉलम या तीसरा कॉलम तो अगर होगा तो उससे निकाल सकते हैं इस प्रॉपर्टी का से। ठीक है। और दूसरी बात है क्या इसमें, पहली बात तो यह है, दूसरी बात देखिएगा आपका कि अगर आपका डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या दो कॉलम आपका प्रोपोर्शनल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, हमारा 0 होगा। ठीक है। तो देखिएगा प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है उसको मैं आपको बता रहा हूं। इफ एनी टू रो और कॉलम of a determinant are proportional, then the value of is 0। ठीक है। देखिए प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है, अगर ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसका हमने एक एलिमेंट ले लेते हैं आपका 2 4 1 और इसका -1 2 0 और थर्ड रो का एलिमेंट लेते हैं यहाँ पर 4 4 2 8 ये 2, थर्ड रो का एलिमेंट है 4 8 और 2। देखिएगा कि आपका पहला रो, ये आपका दूसरा रो और ये तीसरा रो, तो पहला रो और तीसरा रो का एलिमेंट क्या है, हमारा प्रोपोर्शनल है। आप डिवाइड कीजिए 2/4 4/8 और 1/2, सबका रेशियो क्या आएगा 1/2 है, तो यही कहलाता है प्रोपोर्शनल। तो ये पहला रो और तीसरा रो आपस में एलिमेंट सभी क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आप थर्ड प्रॉपर्टी से भी इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं आप देखिएगा, यहां हमने क्या किया, थर्ड रो से हम लोग दो कॉमन है तो थर्ड रो से हम लोग क्या करेंगे, दो को कॉमन करेंगे, क्योंकि हमने इस प्रॉपर्टी से बताया कि किसी भी रो से आपका कोई भी चीज कॉमन हम लोग ले सकते हैं। तो यहां लिखेंगे वी टेक 2 कॉमन फ्रॉम थर्ड रो यानी कि आरती से। तो क्या होगा, यहां पर हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, थर्ड रो से 2 कॉमन हो गया, तो पहला रो का एलिमेंट 2 4 1 सेम रहेगा, दूसरा रो का एलिमेंट -1 2 और 0 ये भी सेम रहेगा, और तीसरा रो से हमने क्या लिया है 2 कॉमन लिया, तो तीसरा से अगर 2 कॉमन लेंगे 4 में से 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 2 2 2 जब 4 होता है 8 से हमारा 2 कॉमन हो जाएगा तो 4 बचेगा, 4 2 8 हो जाता है, और 2 से 1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा 2 से आपका 2 कॉमन हो जाएगा तो वहां 1 बचेगा, 2 1 2 होता है। तो देखिए अब आपका यहाँ पे ये R1 है और ये आपका R3 है, सभी एलिमेंट देखिए यहाँ का 2 2 यहाँ का 4 4 यहाँ का 1 1 आइडेंटिकल है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, आपका 0 होगी। तो 2 इंटू आपका 0 क्या होता है, 2 से किसी नंबर में आप 0 करोगे तो 0 आएगा, तो 2 × 0 0 होगा। तो इस तरह से आपका किसी इस डिटरमिनेंट में किसी भी दो रो या कोई दो कॉलम का एलिमेंट आपका प्रोपोर्शनल हो रहा है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी आपका हमारा 0 होगी। ठीक है। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रॉपर्टी हमें काफी जगह यूज करनी होती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इस प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपको क्या कहा है कि किसी भी आप डिटरमिनेंट में किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू उस जितनी रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो उतना टाइम्स हो जाती है नया वाला डिटरमिनेंट की वैल्यू। ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट से आपने देखा कि कोई डिटरमिनेंट में हम लोग कोई भी नंबर किसी भी रो या कॉलम में कोई भी एलिमेंट कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर जो है उसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है। चलिए पांचवी प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट की पांचवी प्रॉपर्टी स्टूडेंट कहती है कि किसी भी डिटरमिनेंट का किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अगर 2 या 2 से ज्यादा टर्म है तो उस डिटरमिनेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जोड़ के फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो मैंने आपको क्या कहा, चलिए एग्जाम्पल से आप समझिए। देखिएगा प्रॉपर्टी को मैंने यहां पर लिख दिया है, इसमें कह रहा है कि इफ सम और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट। तो जो मैंने आपको बताया कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में अगर आपका डिटर्मिनेंट सभी टर्म में दो या दो से ज्यादा टर्म हो तो उसको हम लोग अगर दो टर्म होगा तो उसको दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिखेंगे, अगर तीन टर्म होगा तो तीन डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिखेंगे, अगर चार टर्म है तो उसमें चार डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीजें हैं। तो देखिएगा यहां पर मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया है जनरल फॉर्म में, इसका एलिमेंट आप देख सकते हो a1 प्लस लैम्डा 1 प्लस a2 प्लस लैम्डा 2 प्लस a3 प्लस लैम्डा 3। आप देख सकते हो ये r1 है, फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो में आप देखिएगा कितना आपका टर्म है, आपका 1 और 2 टर्म है, हर एक आपके इसके एलिमेंट में दो टर्म है। इसमें a1 और लैम्डा 1 है, इसमें आपका a2 और लैम्डा 2 है, और इसमें a3 और लैम्डा 3 है आपका। तो पहला रो में हमारा दो टर्म आपको दिख रहा है ना। तो ये पहला रो में है, आप किसी एक कॉलम में हो सकता है, C1 में भी इस तरह का हो सकता है, C2 में भी हो सकता है, या फिर C3 में भी हो सकता है। तो यहां पर R1 में मैंने दिखाया, तो आपको इस तरह से R2 में भी R3 में भी हो सकता है। किसी एक रो या किसी एक कॉलम में दो या दो से ज्यादा टर्म होगा इस तरह से, तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट को, इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में आपका दो टर्म दिख रहा है हर एक एलिमेंट में, पहला एलिमेंट में, दूसरा एलिमेंट में और तीसरा एलिमेंट में, हर एक में दो टर्म है। तो इस डिटर्मिनेंट को हम लोग दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे देखिएगा, इस डिटर्मिनेंट को पहला हम लिख लेंगे a1, फिर यहां से आपका a2 और फिर यहां से आपका a3, साथ में ये जो एलिमेंट है आपका सेकेंड रो का जस्ट का प्लस लिखेंगे b1 b2 और ये हमारा आपका b3, साथ में यहां पर आपका C1 C2 C3। ये पहला डिटर्मिनेंट ये हो गया प्लस यानी कि सम। फिर अगला डिटर्मिनेंट होगा जिसका एलिमेंट हो जाएगा आपका लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3, साथ में दूसरा इस डिटर्मिनेंट का दूसरा एलिमेंट आपका सेम रहेगा, आपका b1 b2 b3 C1 C2 और ये C3। ठीक है, तो यही चीजें मैंने आपको बताया, यही चीज कहा कि कोई भी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर दो टर्म है सम के फॉर्म में है तो उसको दो डिटर्मिनेंट के हम लोग इस तरह से दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर दो टर्म होगा तो दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, अगर तीन टर्म है तो तीन डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इसी डिटर्मिनेंट को। ठीक है, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में इस तरह से आपका दो या दो से अधिक टर्म होने से क्या होगा उसको मैंने यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 5 में आपको समझा दिया है। ठीक है, अब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके आप देख सकते हो कि ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट दोनों का जोड़ आपको उसका मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करने आता है, एक्सपेंड कर सकते हैं R1 के थ्रू, R3 के लॉन्ग, R2 या R3 के लॉन्ग, कोई भी। ठीक है, एक्सप्रेस करना है एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 तो आपको समझ में आ गया। अब जो है छठी प्रॉपर्टी जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, अब मैं उसको आपको बता रहा हूं। चलिए देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए स्टूडेंट आप याद कीजिए एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, यानी कि आपका मैट्रिक्स आव्यूह पे हमने प्रारंभिक संक्रियाएं की थी, तो उसका मैंने रो पे 3 प्रारंभिक संक्रियाएं आपको बताई थी और कॉलम पे भी 3 प्रारंभिक संक्रियाएं बताई थी। तो उसको आपको थोड़ा सा देखना है, उसको भी आपको दिमाग में लाना है, मैंने आपको बताया हुआ है चीज। ठीक है, तो मैंने तीसरी जो एलिमेंट्री ऑपरेशन बताया था आपका किसी मैट्रिक्स का, वो आपको क्या बताया था वो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ए कोई हमारा मैट्रिक्स है तो यहां पर हम लोग लेते हैं जिसमें आपका एलिमेंट यहां लेते हैं 2 0 -1 3 आपका 2 1 1 1 और ये 5। ठीक है, ये आपका हमारा एक मैट्रिक्स है आपका ऑर्डर 3 का। ठीक है, 3x3 है। तो देखिएगा कि इसमें आपका ये पहला रो है, ये दूसरा रो है और ये आपका तीसरा रो है, साथ में ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। ठीक है,
तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि थर्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में कि किसी एक रो में मान लेते हैं आपका कोई एक रो ले मान लेते हैं R1, इस तरह से किसी एक रो में हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, मान ले R1 में ऑपरेशन करें तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं R1। साथ में क्या करेंगे कि जब हम लोग R1 रो ले रहे हैं तो अदर दूसरा रो में कोई दूसरा रो या R2 हो या R3, R1 जब ले रहे हैं तो R2 और R3 बचेगा। इसमें किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे R1 में उसको ऐड कर सकते हैं। तीसरा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही है। तो मान ले कि हम लोग R2 में कोई नॉन जीरो नंबर है K, उससे मल्टीप्लाई करके R1 में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये हमारा क्या था, थर्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन था। इसी तरह से कॉलम भी ऑपरेशन बनता है। कॉलम में भी आप देख सकते हो कि C2 में ऑपरेशन करोगे तो यहाँ लिखोगे C2, साथ में आपको करना है C3 में किसी नॉन जीरो रियल नंबर K से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो इस तरह से लिख सकते हैं K इंटू आपका C3, इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो ये थर्ड एलिमेंट्री आपका कॉलम पे ऑपरेशन, आपका मैट्रिक्स का आपका ऑपरेशन था, एलिमेंट्री ऑपरेशन था। तो ठीक इसी तरह से आपका हमारा सिमिलर आपका ऑपरेशन क्या होगा, यहां पर सिमिलर आपका प्रॉपर्टी हमारा ये ऑपरेशन आपका डिटरमिनेंट में भी लागू होगा। ये हम लोग मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट लेंगे और डिटरमिनेंट में किसी एक रो का या किसी एक कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे रो के साथ या कॉलम के साथ किसी नॉन जीरो रियल नंबर के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये ऑपरेशन करने के बाद जो नया डिटरमिनेंट होगा उसकी वैल्यू और जो पहले वाला डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, आपका सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। आप इस तरह का ऑपरेशन करते हैं किसी रो, एक रो या किसी एक कॉलम में, तो इस तरह से आप ऑपरेशन करने के बाद जो नया डिटरमिनेंट होगा डेल्टा 1, उसकी वैल्यू और इस डिटरमिनेंट डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, यही बात मैंने यहां पर 6 जो आपका जो प्रॉपर्टी नंबर 6 उसमें लिखी है, लिखा है इफ टू each element of any आपका रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट द इक्वी मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई करते हैं ऑफ ए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर रो और कॉलम आर एडेड। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। ठीक है, करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होगा कि पहला रो के साथ पहला एलिमेंट है और आपका मान लेते हैं इसमें ये कर रहे हो तो दूसरा रो का आपका पहला एलिमेंट ये ऐड होगा, फिर आपका के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद दूसरा आपका तीसरा के साथ तीसरा ऐड होगा। पहला रो का है आपका पहला रो है और दूसरा रो का तीसरा एलिमेंट और दूसरा पहला रो का तीसरा एलिमेंट ये आपस में ऐड होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर आपका दिया है एलिमेंट अदर रो और कॉलम added then the value of determinant remains the same। तो उस डिटरमिनेंट जो नया वाला डिटरमिनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारा सेम होगी। हम ना सेम ऑफ द वी कैन अप्लाई द ऑपरेशन, इस तरह से हम लोग ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर क्या है, हमारा जनरल फॉर्म है, यानी कि ith रो में ऑपरेशन हो रहा है तो यहां पर हम लोग ith रो लिखेंगे, साथ में किसी दूसरे रो के साथ यहां पर क्या हो रहा है हमारा, उसमें हम लोग कोई जो है मान लेते हैं यहाँ पर कोई दूसरा रो है, जेथ रो है, उसमें कोई के नॉन जीरो रियल नंबर है, उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर रहे हैं, ith रो में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशन करने के बाद जो नया डिटरमिनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, पहले वाले डिटरमिनेंट के इक्वल होगी, सेम होगी। ठीक है, तो अब आपने देखा ये सारी चीजें को और उसके बाद यहां पर हमारा ith कॉलम है तो ith कॉलम ऑपरेशन होता है, ith कॉलम लिखेंगे और कोई जेथ कॉलम के साथ नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके हमने ऐड किया है। तो ये ऑपरेशन करने के बाद इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, हमारा सेम होगी। इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग डिटरमिनेंट लेंगे, तो देखिएगा इसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट लेंगे तो क्या होगा, ये आपका हमारा मैट्रिक्स है तो इसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट लेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर में, पहला लेक्चर में मैंने आपको पूरी चीजें बताई हैं, तो इस वीडियो को देखने के लिए भाई अच्छे से समझने के लिए आपको इंट्रो वीडियो देखना जरूरी है, एकदम से जरूरी है। तो इंट्रो वीडियो आप देख लीजिएगा पहले इसको, अब ये नहीं कहिएगा कि नहीं समझ में आ रहा। तो पहला इंट्रो वीडियो जरूर से जरूर देखना है, दूसरा वीडियो आप देखे ना देखे लेकिन फर्स्ट वीडियो देखना है। फर्स्ट वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा आपको, उसमें आप जरूर से जरूर देखिएगा फर्स्ट वीडियो। तो चलिए इसका डिटरमिनेंट का करस्पॉन्ड इस जो हमारा मैट्रिक्स इसका करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट इस तरह से लेंगे और मैट्रिक्स का थोड़ा सा इस तरह से साइन होता है, तो इसको हम लोग अब इसको वर्टिकल लाइंस में इस तरह से लिखेंगे सारे एलिमेंट को 2 0 और ये -1
और ये 3 2 1 और ये 1 1 आपका हमारा 5। ठीक है, तो अब इसमें आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिएगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे? स्पेंडिंग अलोंग आपका R1 कर सकते हैं, तो 2 लिखेंगे, तो 2 लेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 5 2 10 -1। साथ में आपका यहाँ पर -0, तो 0 लेंगे तो 0 वाला लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 जो लिखे तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 होगा। तो यहाँ से यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या साइन होगा? हमारा साइन होगा प्लस, और ये -1 है तो लिखेंगे, तो -1 लेंगे तो जिस रो कॉलम है उसको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर आपका बचेगा 3 2 1 1, हो जाएगा 3 × 1 3 और साथ में 2 × 1 2। ये हमारा हो जाएगा आपका 2 × 10 -1 9, और ये प्लस और माइनस माइनस, 3 में से -2 गया आपका 1, और 1 × 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 9 आपका 18 -1 आपका हमारा 17 हो गया। यानी कि आपका इस डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू 17 आएगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं? एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, यही ऑपरेशन अप्लाई कर ले रहे हैं। R1 में क्या कर रहे हैं हम लोग? R2 में कोई नॉन जीरो रियल नंबर आपका 2 है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर k की वैल्यू मैंने आपका 2 ले लिया। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, -1/2 3/2, कोई भी ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस ऑपरेशन को अप्लाई करने से इसको मान लेते हैं कि ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो हमारा हो गया डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि R1 में हम जब ऑपरेशन करेंगे तो R1 का एलिमेंट हमारा चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर R1 का एलिमेंट क्या हो जाएगा? इस हिसाब से देखिएगा, यहाँ पर R1 का पहला एलिमेंट 2 है, साथ में ये प्लस में आपका 2, और R2 का पहला एलिमेंट हम लोग देखेंगे वो क्या है? 3 है। तो ये ऑपरेशन करने से ये 2 2 3 जो आपका हमारा 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। तो पहला एलिमेंट क्या होगा? R1 का 8 हो जाएगा। फिर में दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा? आप देख सकते हो R2 का, यहाँ पर R1 का दूसरा एलिमेंट 0 है, साथ में प्लस में ये 2 है, 2 लिखेंगे, और R2 का दूसरा एलिमेंट यहाँ पर 2 है, 2 2 जा 4, और 0 + 4 आपका 4। ठीक है, अब R3 का देखेंगे, R1 का ही थर्ड एलिमेंट देखेंगे, तो यहाँ पर -1 है, -1 प्लस में 2 × R2 का जो है हमारा थर्ड एलिमेंट क्या है? यहाँ पर 1 है, +1 क्या होगा? आपका 1 होगा, तो साथ में यहाँ पर +1 ही होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 56, और +1 हो जाएगा आपका -55। तो 12 में से 5 को लेस करेंगे तो क्या होगा? 7, और 6 में से 1 17। तो आप देख सकते हो कि इस डिटर्मिनेंट डेल्टा की वैल्यू और इस डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है? 17 आ रहा है दोनों में। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा मैंने जो बोला कि किसी भी कोई इस तरह का ऑपरेशन करना है आपको, पहला रो या पहला कॉलम में, या दूसरा रो या दूसरा कॉलम में किसी भी दूसरे कॉलम के साथ कोई नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो जो नया डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी पहले वाले डिटर्मिनेंट से। ठीक है, तो काफी अच्छा सा ये प्रॉपर्टी नंबर आपका 6 रहा, जो कि आपने समझ लिया होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 के बाद आपको इसमें थोड़ा सा 2 बातें और ध्यान देनी होगी कि जब आप इसमें आप किसी डिटर्मिनेंट में अगर किसी एक रो में इस तरह से आप कोई ऑपरेशन करते हो, मान लेते हैं R1 में इस तरह का ऑपरेशन करते हैं, R1 के इंटू आपका ये R1 इस तरह का ऑपरेशन करते हो, तो उसमें आपने किसी एक रो में कोई नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो उस समय क्या होगा? आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? k टाइम्स हो जाएगी। यानी कि अगर 2 से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो में सभी एलिमेंट में, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? नया वाला डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगा पुराने वाला का। ठीक है, आप सिंगल एक ऑपरेशन कर रहे हैं, सिंगल में आपका इसमें कोई दूसरा रो या आपका इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान देनी है पहला बात। और अगर आप किसी रो में, ith रो में, यहाँ पर किसी दूसरे रो के साथ, मान लेते हैं jth रो है, उसमें कोई नॉन जीरो नंबर k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप k का वैल्यू 2 3 4 5 -1 -2 -1/2 इस तरह से ले सकते हैं। तो अब इस तरह का आप ऑपरेशन करेंगे, जैसे आप दूसरा रो लिए हैं, तो उस ith रो में आप दूसरे रो के साथ किसी नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरह का ऑपरेशन में
जब आप कॉलम में भी ऑपरेशन करेंगे इस तरह का, तो उस तरह से अगर ऑपरेशन करते हैं आप डिटर्मिनेंट में, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी पहले वाले डिटर्मिनेंट से। इस तरह का ऑपरेशन करने के बाद जो आपका डिटर्मिनेंट मिलेगा और पहले वाला जो डिटर्मिनेंट है उस दोनों की वैल्यू सेम मिलेगी। इस तरह का ऑपरेशन करना है। इसमें दूसरा भी आपका रो इन्वॉल्व, इसमें आपका कोई रो इन्वॉल्व नहीं, पहला ही रो है, ठीक है, कोई दूसरा रो इन्वॉल्व नहीं है, या कोई दूसरा आप कॉलम में लेंगे तो कोई दूसरा कॉलम इन्वॉल्व नहीं है। आप इसको कॉलम में भी इस तरह से दिखा सकते हैं, कोई भी आप कॉलम ले, जिस तरह से कोई भी रो ले, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से कॉलम में भी आप देख सकते हैं, ith कॉलम, यहाँ पर ith कॉलम ही होगा और k इंटू दूसरा कॉलम jth कॉलम में मल्टीप्लाई करके कोई नॉन जीरो नंबर के से अगर करेंगे ऑपरेशन इस तरह का आप डिटर्मिनेंट में, तो इस तरह से आपका हमारा उस डिटर्मिनेंट का ये ऑपरेशन करने से पहला वाला डिटर्मिनेंट और जो नया वाला डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो एक से ज्यादा इस तरह का ऑपरेशन आप अप्लाई करने से आप ध्यान रखेंगे कि जो आप रो में जो एलिमेंट आप अप्लाई कर ऑपरेशन वो अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, उससे कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। इस तरह से एक से ज्यादा आप ऑपरेशन इस तरह से करेंगे तो इसको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से आपने सभी प्रॉपर्टियां देखी बारी बारी से, साथ का प्रूफ भी देखा इस वीडियो में आपने, और अच्छे से देखा होगा, अच्छे से मजा भी आया होगा आपको। तो मैं अब आपको डिटर्मिनेंट से प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टी बताएं 6 प्रॉपर्टी, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको कुछ बनवाऊंगा और उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा लेक्चर नंबर 4 में। तो उससे और आपको अच्छे समझ में आएगा कि सारी प्रॉपर्टी और अच्छे से आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन आप करेंगे तो इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉपर्टियां आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। और ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आपको देखना, अच्छे से समझना, जितनी भी बातें हैं उसको समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको एक्सरसाइज 4.2 अच्छे से आपको समझ में आएगा या आप उसको खुद से बना सकते हैं। तो इसमें अगर आप इस प्रॉपर्टी में जो बताया गया है उसको आपको कहीं भी दिक्कत होता है, कोई भी चीज पॉइंट में आपको कहीं भी परेशानी होती है, तो आप कमेंट करें और मैं आपको उसको समझाऊंगा, ठीक है, उसको आपको समझाऊंगा, मैं गारंटी देता हूं। तो आपको ऐसा तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, आपको गारंटी के साथ समझ में आ ही जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, वीडियो लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें मैं आपको प्रॉपर्टी से, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के बेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए।